नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह, वो पत्रकार जिसने 2000 के नोट में चिप होने का दावा किया था, चिप होने का खुलासा किया था, जिसने कहा था कि अगर आप गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर भी 2000 के नोटों को छिपा देंगे तो भी सरकार उसको पकड़ लेगी, ढूंढ लेगी। लेकिन यही पत्रकार श्वेता सिंह ने जिस तरह की घटिया पत्रकारिता का नमूना पेश किया है, जिस तरह से पूरी भारतीय सेना को शर्मसार कर देने का काम किया है, उसके बाद में पूरी तरह से यह पत्रकार एक्सपोज हो गई है कि किस तरह से इनका एक ही धर्म है, वो धर्म है कि अपने नेता को बचाना। एक पार्टी को, नेता को बचाने के लिए ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि भारतीय सेना पर भी अब ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, जहां पर सवाल सरकार से पूछना चाहिए था, वहीं पर ये लोग सवाल अब सेना से पूछ रहे हैं और सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सोचिए कि कितनी गिरी हुई हरकत ये श्वेता सिंह ने की है कि उन्होंने भारतीय सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अचंभा होता है कि किस तरह से ये पत्रकार अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, और जो पत्रकार कोई भी भारतीय नागरिक भारतीय सेना पर कभी कोई सवाल नहीं उठाता है, उसको कहीं कोई शक नहीं है कि हमारी देश की सेना को क्षमता को लेकर के कहीं पर कोई शक नहीं है किसी भी भारतीय को। लेकिन ये कैसे भारतीय हैं, ये कैसे राष्ट्रवादी हैं जो कि अपनी देश की सेना को ही नीचा दिखा रहे हैं एक नेता को बचाने के लिए? क्या यह हरकत सही है? क्या यह हरकत पर इनको माफी दी जा सकती है? क्या इससे भी घटिया स्तर की पत्रकारिता ये लोग कर सकते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि श्वेता सिंह, तुम कहीं से भी पत्रकार कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने एक नेता को बचाने के लिए, एक पार्टी के नेता को बचाने के लिए तुमने पूरी सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए कि अगर इसी तरह की हरकत किसी और ने की होती, किसी विपक्षी नेता ने की होती, तो अब तक ये गोदी मीडिया उस पर कितना हल्ला मचा रही होती। लेकिन ये खुद से इस तरह की हरकत करते हैं और इनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्वेता सिंह ने यह कारनामा, ये गंदी हरकत उस समय की जब वो लाइव शो कर रही थी, और लाइव शो में उनके साथ में रोहित सरदाना उनको एंकरिंग कर रहे थे। यानी एक राष्ट्रवादी पत्रकार दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकार से ज्ञान ले रहा था और अपनी सेना को नीचा दिखाने का ये काम कर रहे थे। सोचिए कि कितना ये लोग गिर गए हैं। एक प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, एक मोदी को बचाने के लिए कितना ये लोग नीचे गिर गए हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें किसी पर भी सवाल खड़ा करना पड़े, लेकिन मोदी जी की छवि पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उनको लेकर के कहीं पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मोदी जी जो है वो सेफ रहने चाहिए। उनकी छाती 56 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। चाहे उसके लिए हमें अपनी छाती जो है वो मोदी जी की छाती में लगा देनी पड़ जाए, लेकिन मोदी जी की 56 इंच की छाती जो है वो 56 इंच की रहनी चाहिए। सोचिए कि ये लोग जो है वो कितना गिर गए हैं एक मोदी जी को डिफेंड करने में, एक मोदी जी को बचाने में। आज तक हमने देखा कि 6 साल से ये होता रहा कि विपक्षी नेताओं को नीचा दिखाया जाता रहा और मोदी जी को बड़ा बनाया जाता रहा। वो सब भी देश ने देखा है। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कि ये लोग अब देश की सेना को नीचा दिखा रहे हैं मोदी जी को बड़ा बनाने के लिए। इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? श्वेता सिंह की वो क्लिप आपको दिखाते हैं जिसमें वो नरेंद्र मोदी का बचाव कर रही है और भारतीय सेना पर सवाल उठा रही है, उसको कटघरे में खड़ा कर रही है। सोशल मीडिया पर ये क्लिप जो है वो वायरल हो रही है। सुनिए आप भी कि श्वेता सिंह ने क्या कहा था। जमीन तो ये फिर सेना कटघरे में खड़ा कर रही है, उनसे सवाल पूछ रही है। वो कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग करने का काम सेना का होता है, सरकार का नहीं। यानी अगर श्वेता सिंह की माने तो अगर सरहद पर, सीमा पर कुछ होता है तो उसके लिए पेट्रोलिंग करने वाली सेना जिम्मेदार है, वो जवान जिम्मेदार है जो वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, न कि सरकार जिम्मेदार है। बताइए आप, कितनी निर्जलता की बात है, कितनी शर्म की बात है कि इस तरह की पत्रकारिता ये लोग कर रहे हैं और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। अगर श्वेता सिंह की मान लिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि देश में अब आगे से कोई भी घटना हो तो सीधा उन पेट्रोलिंग करने वाले जवानों से पूछा जाए, सरकार से नहीं पूछा जाए। क्योंकि अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो इनके 56 इंच के छाती वाले मोदी जी की सीना जो है वो कमजोर हो जाएगा, वो कम नजर आएगा। इसलिए सेना से सवाल पूछ लो, सरकार से सवाल मत पूछो। कितने अचरज की बात है कि ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रक्षा मंत्रालय को खत्म कर देना चाहिए, राजनाथ सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत सरकार को रक्षा मंत्री का पद वो खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अब सरहद पर, सीमा पर कुछ भी होगा उसकी जवाबदेही सीधी सीमा से ली जाएगी, उसकी जवाबदेही जो है वो जवानों से ली जाएगी और जवानों से सवाल जवाब किए जाएंगे कि आप बताइए आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आप यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और आपकी पेट्रोलिंग करते हुए इस तरह की घटना कैसे हो गई। हम आप सेना के जवानों का कॉलर पकड़ करके इस तरह का सवाल पूछेंगे। श्वेता सिंह की माने तो अब यही किया जाना चाहिए, सरकार से जो है वो सवाल नहीं पूछना चाहिए, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। ये कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं?
ये कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं? आज तक हमने देखा था कि विक्टिम से जो है वो सवाल करने की इनकी आदत थी। मॉब लिंचिंग करने वालों से सवाल नहीं होता था, जिसने मॉब लिंचिंग की है उससे सवाल नहीं होता था, जिसकी मॉब लिंचिंग होती थी उससे सवाल होता था। ये हमने देखा है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं अपने हिंदुस्तान के इतिहास में कि मीडिया जो है वो एक प्रधानमंत्री को, एक नेता को बचाने के लिए, मोदी जी को बचाने के लिए, उनकी 56 इंच की छाती को बचाने के लिए आज इतना नीचे गिर गए हैं कि भारतीय सेना को सवाल उठा रहे हैं, भारतीय सेना से पूछ रहे हैं। इनका बस चले तो ये सीमा पर जाकर सेना के जवानों की कॉलर पकड़ करके उनसे सवाल पूछे कि आप बताइए कि आप पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसके बाद में हमला कैसे हो गया। सरकार से ये कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि उनकी 56 इंच की छाती पर कोई जो है वो आंच नहीं आनी चाहिए। 56 इंच की छाती में 1 इंच भी कम नहीं होना चाहिए। भले ही उसके लिए जो है कितनी इंच जो है, कितनी फुट जो है वो इनको अपनी पत्रकारिता गिरानी पड़ जाए, लेकिन ये लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। कितनी अचरज की बात है। जब से इसको देखा है तब से लगातार जो है एक अलग तरह का जो है वो एक उबाल आ रहा है कि किस तरह से ये पत्रकारिता कर रहे हैं, कितना नीचे ये लोग गिर गए हैं कि भारतीय सेना पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। इनको इस बात का भी ख्याल नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, आप सेना पर सवाल कैसे उठा रहे हैं। क्या आप सरकार से इतना डरते हैं कि आपको अब सेना जो है वो छोटी लगने लगी है और सरकार बड़ी लगने लगी है? सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन ये भारतीय सेना ही है जिसने 1947 से लेकर के 2020 तक हमारी सरहदों की, हमारी हिफाजत की है। लेकिन आप सरकार को बचाने के लिए सेना पर कटघरे में खड़ा कर देंगे। ये कोई आज की बात नहीं है। इन्होंने मोदी जी के हर फैसले को बचाने के लिए, इन्होंने मोदी जी की हर नीति को बचाने के लिए हर तरह का प्रपंच किया है, हर तरह का प्रोपेगेंडा किया है। आपको याद होगा कि 2000 के नोट में किस तरह से इन्होंने खुलासा किया था कि उसमें चिप लगी हुई है। वो वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। सुनिए आप उसको जरा। कहीं से राष्ट्रवादी नहीं है, इनको कहीं से देश से कोई मतलब नहीं है, इनको कहीं से देश से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो नरेंद्र मोदी से लेना देना है। इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीजेपी से लेना देना है। इनका कोई राष्ट्रवाद नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ है बीजेपी वाद। और बीजेपी वाद जो है, नरेंद्र मोदी वाद जो है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। उसके लिए भले ही राष्ट्रवाद पर इनको चोट क्यों ना करनी पड़े, इसके लिए भले ही जो है भारतीय सेना को नीचा क्यों ना दिखाना पड़े, लेकिन बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर, इस पर कहीं कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सोचिए कि इन लोगों ने अपना जमीर को जो है वो कितना बेच दिया है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।